सो सर जैसे अभी नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इसमें स्किन कलर्स को भी लेकर डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो डार्क स्किन कलर, फेयर स्किन कलर, और नॉर्थ ईस्ट में कहते हैं कि थोड़ा सा येलो टोन आ जाता है, बिकॉज ईस्ट इंडियंस, ईस्ट एशियंस को कहते हैं कि एक येलो टोन उनमें होता है। Yes. तो इसके पीछे क्या रीज़न है कि क्या मतलब ये जो मेलानिन पिगमेंटेशन है, क्या ये जेनेटिकली रिलेटेड है या ये सिर्फ एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे ही डिपेंड करता है? तो फॉर इंस्टेंस अगर एक इंडियन है और लेट्स से कि अगर वो 10 जनरेशन सिर्फ इंडियन से ही वो मैरी करता है, और 10 जनरेशन्स उसके यूके में रहते हैं और इंडियंस ही इंटरमिंगल कर रहे हैं, तो क्या वो जो बच्चा निकलेगा तो क्या वो एकदम वाइट जैसा होगा, या उसका स्किन कलर एटलीस्ट मतलब लाइक 5-6 शेड फेयर हो गया होगा? सो इसके पीछे क्या साइंस है? देखिए, स्किन पिगमेंटेशन एक कॉम्प्लेक्स ट्रेट है। इसमें बहुत सारे जीन्स इन्वॉल्व हैं। हम लोगों ने एक जीन पे काम किया, इसका नाम है SLC45A2 जीन। उसमें हमने देखा कि कुछ म्यूटेशंस ऐसे हैं जो कि साउथ एशियन स्पेसिफिक हैं, उसकी वजह से हमारा जो स्किन पिगमेंटेशन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। ओके, ठीक है, तो जल्दी टैन होते हैं, कह सकते हैं। हाँ, वो जल्दी टैन हो जाते हैं। हाँ। तो इन्वायरमेंटल जो फैक्टर्स है वो 30-40% ही है। ओके। अगर आप जैसे बोले कि कोई अगर इंग्लैंड में रह रहा है जहाँ पे सनलाइट कम है, हाँ अगर सनलाइट कम है हाँ तो हमारा जो स्किन होगा हाँ, उसको ज़्यादा लाइट चाहिए ना, यूवी लाइट चाहिए। राइट। तो वो कैसे लेगा? तो उसमें वही लोग सर्वाइव करेंगे जिसके अंदर लाइट पिगमेंटेशन का एलील है या जो जीन है, फियोमेलिनिन के। एग्जैक्टली। हाँ। तो यूवी लाइट को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे स्किन का जो कलर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? लाइट होना चाहिए। लाइट होना चाहिए। अगर आप जो है इंडिया में है, अफ्रीका में है, हाँ आपका 12 से 15 घंटे सनलाइट आ रही है, हाँ, तो उसमें अगर यूवी लाइट ज़्यादा आएगी तो आपको स्किन कैंसर होने के चांसेस हैं। तो उसमें वो लोग सर्वाइव किए जिनका की पिगमेंटेशन जो है का जो जीन है या डीएनए है वो डार्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, डार्क का मतलब होता है कि मिलेनिन का जो है कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ज़्यादा है। ठीक है, अगर वहाँ पे अगर यूरोपियंस अफ्रीका में रहने लगे हाँ। तो उनको बहुत सारी बीमारियाँ हो जाएंगी स्किन की, राइट। क्योंकि वो तो जो भी यूवी लाइट आ रही है ना तो फिल्ट्रेट नहीं हो रही है, वो तो पूरी की पूरी चली जा रही है। पूरी चली जा रही है, सीधा डीएनए डैमेज, स्किन बर्न्स, एग्जैक्टली, हाँ। कैंसर। तो विटामिन जो D3 की सिंथेसिस होती है वो यूवी लाइट उसका होता है, प्रिकर्सर होता है। राइट। तो यूरोपियंस में लाइट नहीं मिलती है, इसलिए जो है लाइट कलर वाले जो है जो जीन है वो वहाँ पे ज़्यादा अडॉप्ट हुआ, नेचुरल सिलेक्शन। राइट। लेकिन अगर ब्रिटेन में आप जाएंगे आज के 10,000 ईयर्स पहले जाएंगे तो वहाँ के लोग काले होते थे, ब्लैक विद ब्लू आइज। हाँ, मतलब होमोसेपियंस ही वहाँ पे सेटल हुए थे। हाँ, अर्ली होमोसेपियंस। एग्जैक्टली। तो वो ब्लैक थे वो तो, बट ओवर द टाइम जिसके अंदर वो म्यूटेशंस थे जो कि लाइट पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था, वो लोग वहाँ ज़्यादा सर्वाइव किए। ओके, और ओवर द सो पीरियड, म्यूटेशन का ही काम था। यस, म्यूटेशन का काम है। राइट, रादर देन जनरेशंस यस, लाइट स्किन होते गए। बट जैसे मान लीजिए कि कुछ लोगों का में म्यूटेशन है जिसकी वजह से उनका स्किन पिगमेंटेशन डार्क है, हाँ बट वो बिल्कुल ही एसी में बैठे हुए हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं। हाँ, तो इन्वायरमेंटल फैक्टर भी होता है जो कि अप टू 20-30%। यस, आपका जो है स्किन कलर थोड़ा सा लाइटर हो जाएगा। राइट, ताकि मतलब कुल मिला के 10 जनरेशन में कह सकते हैं 2-3 शेड ऊपर नीचे हो जाएंगे। थोड़ा सा होगा, ज़्यादा नहीं होगा। राइट। जैसे आप अफ्रीकन जैसे अमेरिका में हैं, हाँ, तो वो तो ऑलरेडी 10 जनरेशन से हैं वहाँ पे। राइट। हाँ, राइट, 18th सेंचुरी से है। तो वो तो वैसे ही हैं। हाँ, तो जो मेजर फैक्टर है वो है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मेजर फैक्टर। राइट।